मैं इसी संदर्भ में जो ये अपने नालायक जो खालिस्तानी जो कनाडा और ये जगह जगह पर है यार, तुम ठीक है, तुम पैसे कमाने गए, तुमको एक नया फादरलैंड मिल गया। सनातन संस्कृति ने तो इतनों को जन्म दिया कि उसके बावजूद भी अपनी जगह है। ये बात अलग है कि उससे निकलने वाली ताकतें आज अपनी ही उस मां संस्कृति जिसे सनातन कहते हैं तो उसे चैलेंज करती हैं। कनाडा चले जाओ, तुम यूके चले जाओ, भगवान तुम्हें बड़ा सुखी रखे, समृद्ध रखे, पैसे कमाओ, बेवकूफ ट्रूडे को बेवकूफ बनाओ, जो भी करना, आइसक्रीम बेचो, बेहतरो एयरपोर्ट पे काम करो, टैक्सी चलाओ, सब बहुत बहुत बड़े स्केल में फार्मिंग करो, सब कुछ है। लेकिन यार तुम अपने रूट से जब अलग हो गए हो यहाँ से, और तुमने या तो नया रूट खोज लो, लेकिन ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा कि तुम हमारे नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में तुम दखल अंदाजी करो। वो आप जाके बीजिंग के बाहर इस तरह के आप कर सकते हैं, इस तरह का रोज हर 6 महीने पे, हर 2 महीने पे थ्रेटनिंग जाके करें? आप नहीं कर सकते? क्या बोलेंगे कम्युनिस्ट भाई लोग इसके बारे में? ह्यूमन राइट्स की बात करते, इनका बाप जो था माओ, और इनका दूसरा बाप, ये तो इनके 2-3 बाप है। ये कम्युनिस्टों के बाप आपको मालूम है ना, इनके दे हैव बीन फादर्ड बाय मेनी फादर्स। इनके बाप का थोड़ा ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स देख लो। देखिए ये जो विदेशी महिला है, ये भी नक्सली है। तभी इन्होंने जितने हिंदुस्तान के जितने गंदे तत्व हो सकते हैं, छटे हुए बदमाश, इन्होंने उसका एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया था। छटे हुए बदमाश। सर हमारे ऊपर अगर फर्क पड़ रहा होता सर, तो मुगलों ने हमारे जो आस्था के सबसे बड़े केंद्र बिंदु थे, चाहे अयोध्या में बाबर हो, चाहे काशी के अंदर औरंगजेब हो, या मथुरा में हो, हमारे तो उन मंदिरों को तोड़ा, 30,000 मंदिरों को तोड़ा, और आज भी लगातार इस देश में पुराने क्रिमिनल सिविलाइजेशन जो है लगातार देवी देवताओं के बारे में कुछ ना कुछ अपशब्द बोलती रहती है। तब भी हमारे तो सनातन संस्कृति मरी नहीं ना। सनातन संस्कृति ने तो इतनों को जन्म दिया कि उसके बावजूद भी अपनी जगह है। ये बात अलग है कि उससे निकलने वाली ताकतें आज अपनी ही उस मां संस्कृति जिसे सनातन कहते हैं तो उसे चैलेंज करती हैं। तो मेरा इसमें एक लाइन छोटा सा ये है कि आपसे कल जब बात कर रहा था तो आपने ये जब बात कही तो मेरा उसमें सजेशन ये था कि एक माँ है जिससे अलग अलग किस्म के बच्चे पैदा होते हैं, कोई कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कुछ बनता है। लेकिन यहां सवाल यह है कि सनातन ने हर एक को जन्म दिया और किसी की प्रोग्रेस में बाधा नहीं बनी। लेकिन सवाल यह है कि जब वो जो उसकी संतानें हैं, अगर वो मां की हत्या करना चाहती हैं, मां को समाप्त करना चाहती हैं, तो इस देश में बहुत पहले एक फिल्म बनी थी मदर इंडिया, और वो मां जो थी उन संस्कारों से ओतप्रोत थी, और जब उसके संस्कारों को उसकी औलाद ने ही तोड़ने की कोशिश की तो उस मां ने उस बच्चे की हत्या कर दी। तो सनातन को लोग ये ना समझें कि सनातन से निकलने के बाद आप सनातन को समाप्त जिस दिन करने की सोचेंगे तो सनातन समाज उनके टुकड़े कर देगा, उनको बताएगा कि तुम कौन हो। इसलिए सनातन के शांति को, सनातन जैसे समुद्र रूपी उसके स्वरूप को अगर कोई समाप्त करने की बात करेगा तो पिक्चरें भी ये बताती हैं कि मां को जिसने थ्रेट किया, मां को जिसने धमकी दी, वो मां बंदूक उठा के उस पुत्र की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटेगी। मैं ये मानता हूं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं इसी संदर्भ में जो ये अपने नालायक जो खालिस्तानी जो कनाडा और ये जगह जगह पर है यार, तुम ठीक है, तुम पैसे कमाने गए, तुमको एक नया फादरलैंड मिल गया, अब तो तुम यहाँ से छोड़ के गए। और मुझे मालूम है कई ये इलीगल तरीके से मेक्सिको बॉर्डर से कहां से घुस के ये वेस्टर्न कंट्रीज में गए हैं वहां पे। अब तुम कनाडा चले जाओ, तुम यूके चले जाओ, भगवान तुम्हें बड़ा सुखी रखे, समृद्ध रखे, पैसे कमाओ, बेवकूफ ट्रूडे को बेवकूफ बनाओ, जो भी करना, आइसक्रीम बेचो, बेहतरो एयरपोर्ट पे काम करो, टैक्सी चलाओ, सब बहुत बहुत बड़े स्केल में फार्मिंग करो, सब कुछ है। लेकिन यार तुम अपने रूट से जब अलग हो गए हो यहाँ से, और
तुमने या तो नया रूट खोज लो, लेकिन ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा कि तुम हमारे नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में तुम दखल अंदाजी करो। और ये साहब देखिए, ये बिल्कुल एक जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है, अगर जमहूरियत अगर आपको एक बाधा बन जाए, एक तरह का रिस्ट्रेनिंग फोर्स बन जाए, वो कंस्ट्रेंट बन जाए, तो फिर तो हमको जमहूरियत का जो शक्ल और सूरत है जिसकी आप बात करें, टू मच डेमोक्रेसी, तो हमको तो उस पर विचार करना होगा। आज आपके एडवर्सरी है, मतलब योर मेन एनिमी चाइना, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। चाइना में क्या क्या चाइना सैडल्ड है इन प्रॉब्लम से? क्या उसमें वो आप जाके बीजिंग के बाहर इस तरह के आप कर सकते हैं, इस तरह का रोज हर 6 महीने पे, हर 2 महीने पे थ्रेटनिंग जाके करें? आप नहीं कर सकते। क्या बोलेंगे कम्युनिस्ट भाई लोग इसके बारे में? ह्यूमन राइट्स की बात करते, इनका बाप जो था माओ, और उस इनका दूसरा बाप, ये तो इनके 2-3 बाप है। ये कम्युनिस्टों के बाप आपको मालूम है ना, इनके दे हैव बीन फादर्ड बाय मेनी फादर्स। इनके बाप का थोड़ा ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स देख लो। और यहां पर ये फार्मर्स के साथ ये अपना सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं, ये नक्सल्स। और मैं जब नक्सल्स की बात कर रहा हूं, अर्बन नक्सल्स की बात बहुत हो रही है यहाँ पे। देखिए, ये जो विदेशी महिला है, ये भी नक्सली है। तभी इन्होंने हिंदुस्तान के जितने गंदे तत्व हो सकते हैं, छटे हुए बदमाश, इन्होंने उसका एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया था। छटे हुए बदमाश, ऑल फॉरेन पेड एजेंट्स। आजकल पता नहीं वो दिख नहीं रहे हैं, कभी कभी 2-4 महीने में एक का कॉलम आ जाता है इनका, और ये पता नहीं कैसे हाई लाइफ लीड करते हैं। तो विदेशी महिला ने बना लिया अपना ये प्रधानमंत्री थी, सरदार जी एक इनके वो बन गए। सरदार जी एक जो पूरा इनके लेफ्टिनेंट, इनको मुंशी मिल गए। तो उसके बाद से ये देखिए कि ये विदेशी महिला का, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको मैं पहले भी कई जगह पे ये इसकी मैंने चर्चा की है जी कि महेंद्र कर्मा और वीसी शुक्ला का माओवादियों ने उनको एम्बुश करके उनको मार डाला, बड़े बड़े दर्दनाक तरीके से। इस विदेशी महिला का एक नौकर, वो जाता है, नौकर ही होगा ना साहब, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे कितना भी बड़ा अभिनेता है, ठीक है ना। जी वो किसी फिल्म में वो रेपिस्ट का भी एक उसने किरदार अदा किया, मैंने वो फिल्म देखी है, नाम नहीं याद है। जी 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 तो जी वो जी जो जी इसका जो नौकर है, वो जाता है वहां पे छत्तीसगढ़ में, और कहता है कि ये जितने ये माओवादी हैं ये क्रांतिकारी है। यानी कि महेंद्र कर्मा और वीसी शुक्ला के शरीर को जिन्होंने छलनी किया, वो क्रांतिकारी थे, इसका मतलब वो जायज था। और उसके बाद इस विदेशी महिला ने एक ऐसे व्यक्ति को वहां का इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनाया है जो कि ना लिखना जानता है ना पढ़ना जानता है, लिटरली। अब आप बताइए कि वो, अब इनको तो फंडिंग की भी कोई कमी नहीं है। तो मिनरल वाला इलाका इसने कब्जा कर लिया छत्तीसगढ़ का। आपको मालूम है कि दुनिया में अभी सबसे कोई प्रेशियस चीज है तो वो रेयर अर्थ मटेरियल है, जिसका चाइना, जिस पर चाइना का कब्जा है, वो इसने कब्जा कर लिया। आपने महाराष्ट्र में फाइनेंशियल कैपिटल को कब्जा कर लिया। और उसी तरीके से अब आप बताइए साहब, और मैं ये तमाम जो हमारा जो पूरा संवैधानिक जो हमारा तंत्र है, जिसमें कि न्यायपालिका भी शामिल है, लेजिस्लेचर भी शामिल है। मैं एक सवाल, आप महाराष्ट्र के बारे में जिक्र कर रहे थे, उस समय मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था टेक्निकल रीजंस के कारण।
जी लेकिन जी आप जी। बताएं कि एक आप चुनाव, ये व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इन इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मल्टी पार्टी सॉरी डेमोक्रेसी। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में होता है कि अगर आपने कोalition बनाया है तो कोई वो प्री इलेक्शन कोalition होता है। आप प्री अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं, फिर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करते हैं, जो भी होता है आप जाके दुनिया के पास जाते हैं, एक एक आप जॉइंट फेस दिखाते हो। उस समय लोगों को इस बात का इल्म अगर हो कि आप यहां से ये उसको जेटिसन करके, उसको छोड़ के, उसको धोखा देके, किसी से बेवफाई करके। और एक और बात बता देता हूं साहब कि ऐसे लोग अपने पुत्र, अपने बाप के तरफ भी वफादार नहीं हो सकते हैं। ये कौन कहता है कि राजनीति में चरित्र की जरूरत नहीं है और राजनीति में नैतिकता नहीं है? अगर राजनीति में नैतिकता ना हो और राजनीति में चरित्र की जरूरत ना हो, देन आई प्रेफर डिक्टेटरशिप। तो ये आप इलेक्शन के बाद आप जाके आप मिल जाते किसी और के साथ, और वो सब प्री प्लान था, सब दाऊद के कहने पे, सब पाकिस्तान के कहने पे। तो आज वहां पे जो हालात जो बने हुए हैं महाराष्ट्र में, आपने मतलब ये तो कमाल का, मतलब यू हैव टू एडमायर दाऊद एंड द आईएसआई फॉर फोर्जिंग दिस अलायंस। तो आप देखो जितने तरह के कोई आदमी, कोई मलिक, कोई ये जितने ये जिहादी तत्व हैं, आज वहां पे है। और पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन, तभी तो आप पालघर में हुआ, और इतनी ब्रेजन वे में इन्होंने पालघर में हमारे साधुओं के साथ ये बर्बरता की इन्होंने। वरना किसकी हिम्मत थी साहब? अगर बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का का रूल होता, किसी की हिम्मत थी कि वो हमारे साधु संतों को छू देता इस तरीके से? तो ये तो कमाल का इसने कर दिया। एंड दे आर कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो फाइनेंशियल कैपिटल ये वो कर रहे हैं, जो मिनरल वाला एरिया है उसको इन्होंने कंट्रोल में ले लिया है। तो मैं कह रहा था कि ये देखो, ये जो इसने चुनाव के बाद जो किया, अब मैं पता नहीं अपने पूरे तंत्र से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपका इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या कहता है? और यू टेल मी, मुझे ये बात कह दें, साफ कह दें कि देयर इज नथिंग कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। पब्लिक मोरालिटी, पॉलिटिकल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। पब्लिक मोरालिटी आपसे सुपीरियर है, तो कृपया कॉन्स्टिट्यूशन का ज्यादा हवाला मत दे। आज अगर चुनाव हो जाए महाराष्ट्र में तो आपको पब्लिक दिखा देगी वहां पे। सो public morality has become today subservient to constitutional morality. Or if you cannot decide issues of constitution morality, then you have no business to enjoy a constitutional position. और यही तब ये होता है कि देखिए, मैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी काम कर चुका हूं, और मैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में भी मेरे डेपुटेशन पे मैं था। और मैंने देखा है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स को वेक्टर बनाया जाता है अपनी 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 मन लायक सरकार को स्थापित करने के लिए। और तभी तो यहां पर पहले असैसिनेशंस होते थे। सुभाष बाबू को गायब करवा दिया तो वो बना, फिर वो इंदिरा गांधी को बनना था तो उसको मरवा दिया, लाल बहादुर शास्त्री को मरवा दिया, फिर संजय गांधी। मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये पूरा सिलसिला देखो। और फिर हमारे जो आदरणीय राजेश पायलट और सिंधिया साहब थे, वो गए, तो देखिए फायदा किसको हुआ?
सो देर इज अ कंप्लीट हिस्ट्री। तो ये इस तरीके से, पहले तो ये असैसिनेशन से होता था, अब महाराष्ट्र के केस में आप देख लें। दूसरी बात एक और मैं बताता हूं, ये जब जब डेमोक्रेसी की बात हो रही है साहब, एक बात बताओ कि मैंने कल परसों यही बातें, मैं वो जो न्यूयॉर्क को बच्चों को जो मैं कह रहा था कि एक इलेक्शन होता है, उसमें एक पार्टी सीनियर पार्टनर इमर्ज करती है बाय वर्च्यू ऑफ नंबर्स, और एक जूनियर पार्टनर इमर्ज करता है। अब जूनियर, अगर कोई जूनियर पार्टनर का रहनुमा ये बोलता है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, तो वो सोचो कि उस आदमी का चरित्र क्या है। उस आदमी का चरित्र है कि चाहे मेरे 2 सीट भी हैं तुम्हारे 100 सीट से, क्योंकि नहीं तो ये 2 सीट अगर को अगर आपने नजरअंदाज कर दीजिए, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैं सरकार मैं बनने नहीं दूंगा, और या नहीं तो मैं तुम्हारे दुश्मन से मैं वो पोस्ट पोल अलायंस में मैं चला जाऊंगा किसी तरीके से। तो इस तरह का जब आपका बुनियादी गलत हो और इस तरह के चरित्र के लोग हैं, उसके बाद आप लाख प्रोहिबिशन और वो करते रहे, वो कोई नोबडी इज गोइंग टू बाय योर प्रोहिबिशन। आदमी चरित्रवान होता है तो वो सब वो दिखता है, वो हर तरफ उसका चरित्र दिखता है। वो केवल केवल आप वो प्रोहिबिशन और ये सब वो करके आप गांधी जी नहीं बन सकते, ठीक है ना। सो देखिए, मोरालिटी जो है वो कम बेसी इन वेरियस डिग्रीज हर फेसेट ऑफ लाइफ, हर फेसेट को लाइफ को गवर्न करती है। ये मानने को मैं तैयार नहीं है कि ये पॉलिटिकली इमोरल है, इसका दाऊद के साथ लिंक है, लेकिन ये अदरवाइज ये बहुत मॉरल आदमी है। दिस डजंट हैपन। सो दैट इज वेयर आई सी, जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो मैं ये पिटफॉल्स देख रहा हूं, ये हमारे पूरे प्रजातंत्र में। और उसी का देखिए, आप बताइए साहब, ये जो भी हो रहा है, इससे मेरे को अगर कोई बेटर सिस्टम है तो आप बताइए। या जो संविधान बोलता है कि एक चुनाव होता है, आप जाते हैं, चुने जाते हैं, आपको एक स्टिपुलेटेड पीरियड मिलता है, उस स्टिपुलेटेड पीरियड में आपको बिल्कुल ये है। हम भी गए थे अर्नब गोस्वामी वाले केस में, मैं आपके साथ जंतर मंतर गया था, आपके साथ मैं राष्ट्रपति भवन भी गया था, लेकिन हमने एक तरीका से किया, एक नियुक्त जगह पे हमने किया, एक डेजिग्नेटेड तरीके से हम राष्ट्रपति से जाके मिले। लेकिन आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो एक चुनी हुई सरकार ने एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से एक बिल बनाया। आपको अगर बिल से परेशानी है तो वेट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस। अभी यहां तो हर दिन चुनाव होते रहते हैं, अभी असम में होने वाला है, तो वहां के जाके फार्मर्स को कन्विंस कर दो। नहीं, बिल आने के बाद तो बिहार का चुनाव हुआ, तो बताते ना आप उसमें क्या कहते, फिर वो ताकतें कहां क्यों हार गई।